बॉडी को लेके गए थे, तो 3 तारीख से आज तक लगातार बड़ा इंटेंसिव वे में और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया। और भाखड़ा कैनाल के हमने पंजाब पुलिस की मदद ली। पंजाब पुलिस ने हमारी बड़ी सहायता करी इस चीज़ में अपने ऑफिसर्स के माध्यम से, और वहाँ पर जो लोकल डाइवर्स थे उनकी मदद ली गई। प्रॉपर जब भाखड़ा कैनाल को सर्च किया गया तो उसमें काफ़ी ऐसे रूट्स डाइवर्ट होते आए कैनाल के, जहाँ पर सर्च करना बड़ा आवश्यक था। लेकिन उस दौरान तक गुड़गांव पुलिस के पास अभी इस बात की पुष्टि नहीं थी कि किसी की जो डेड बॉडी है क्या वो भाखड़ा कैनाल में ही डिस्पोज ऑफ करी गई है या किसी और माध्यम से कहीं और डिस्पोज ऑफ करी गई। तो मल्टीपल जगहों पे हमारी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट रहे। हमारी काफ़ी सारी टीमें मैन पावर इसमें लगी रही, और हमारी लगभग 6 टीमें, खासकर जो ये एब्सकॉन्डेड एक्यूज थे रवि बंगा और बलराज गिल, इनको पकड़ने में लगी रही। और काफ़ी हद तक इनके पीछा करते करते हमें एक समय पर इनकी सूचना प्राप्त हुई, जो कि जब हमने इनको आइडेंटिफाई करा, इनको स्पॉट करा, तो जब पता चला कि किसी तरीके से वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं, हावड़ा पहुंच चुके हैं, उस दौरान हमने संबंधित वेस्ट बंगाल टीम, जो पुलिस टीम्स हैं, जो संबंधित वहाँ के जिले के एसपीज हैं, उनसे संपर्क किया। जीआरपी की हमने मदद ली और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की मदद ली। हमने उनको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराया, हमने उनको सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और जिसके मद्देनज़र चलते हुए जो बलराज गिल है उसको एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया। एयरपोर्ट की डिटेंशन के बाद फर्दर कार्रवाई करते हुए हमारी गुड़गांव टीम वहाँ मौके पर पहुंची। बलराज गिल को वहाँ पर मौके से अरेस्ट करा गया और वहीं पर वेस्ट बंगाल पर कोर्ट में पेश करा गया और ट्रांजिट रिमांड हासिल करा गया। ट्रांजिट रिमांड हासिल करके गुड़गांव वापस उसको बलराज गिल को लाया जा रहा है। होपफुली आज शाम तक, रात तक बलराज गिल वापस आ जाएगा। थोरो इन्वेस्टिगेशन उससे हम करेंगे और इससे कोरोबरेटेड जो भी एविडेंसेस हैं उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बलराज गिल को जैसे ही पकड़ा गया तो उससे वहाँ पर जो ट्रांजिट रिमांड के दौरान भी पूछताछ करी गई, तो उसने हमें स्पॉट जो था डेड बॉडी वहाँ फेंकी गई है, वहाँ पर उसने हमें कंफर्म करवाया। फिर उसके बाद जब हमें पुख्ता तौर पे इस बात की जानकारी हुई कि यही वो स्पॉट है जहाँ भाखड़ा कैनाल के अंदर डेड बॉडी को डिस्पर्स करा गया, डाला गया, तो उसके बाद एक्सटेंसिव सर्च बढ़ाई गई, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम लगातार सर्च हमारी जारी थी। तो जो भाखड़ा कैनाल जो है और वहाँ से जिस तरीके से आज डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैनाल है, सिरसा कैनाल भी कहलाती है, टोहाना कैनाल भी कहलाती है वो, तो उस कैनाल से हमें वो भाखड़ा की ही सब्सिडरी कैनाल है, उससे हमें डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो लगभग 150 किलोमीटर का सर्च ऑपरेशन ये चलाया गया। 150 किलोमीटर का जो ये एक्सटेंसिव सर्च था, वो काफ़ी टीमों ने बड़ा अथक प्रयास लगाते हुए इसको सफल बनाया है। हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 17 इंस्पेक्टर अनिल ने बड़ी गहनता से इसकी जांच करी है और उनकी टीम द्वारा इसकी जांच अमल में लाई गई। और हमें ये बताते हुए काफ़ी खुशी है कि हमने डेड बॉडी रिकवर करी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले भी बहुचर्चित केस रहा संदीप गाड़ोली का, उससे संबंधित काफ़ी जानकारियाँ और इस तरीके की चीज़ें सामने आती रही मीडिया के थ्रू भी। तो डेड बॉडी मिलना दिव्या पहुजा का बड़ी हमारे लिए भी एक चैलेंज था, जिसको हमने हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अन्य और हमारी लगभग 6 क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जिसको सफलतापूर्वक जो एब्सकॉन्डेड मुलजिम थे हमारे, उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और डेड बॉडी को रिकवर करने में भी हमें सफलता मिली है। रवि बांगा क्या बलराज के साथ था जब बलराज गिरफ्तार किया गया, और कैसे वो वहां से भागा? देखिए, रवि बांगा और बलराज हावड़ा में अलग हुए हैं, और जब से वो यहाँ पर डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करा, उन्होंने BMW गाड़ी का इस्तेमाल करा था, और वो BMW गाड़ी जो थी वो जो अभिजीत है उसी के फ्रेंड की एक गाड़ी थी, जो अभिजीत ने काफ़ी समय से उससे अपने पास चलाने के लिए रखी हुई थी। अभिजीत ने बॉडी जब मर्डर हुआ तो उसके बाद अपने 2 साथियों के साथ, हेमराज और ओम प्रकाश, जो उसके पास एक रेस्टोरेंट है यहीं पर सिटी पॉइंट होटल के साथ, उसमें वो कार्यरत थे, और उनकी मदद लेके इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा। बॉडी को BMW गाड़ी में डाला गया और उसके बाद इन दोनों को फ़ोन कॉल करके बुलाया गया, और अभिजीत ने जब बलराज गिल को, रवि को बुलाया, क्योंकि ये साउथ एक्स में इनके घर के जो साउथ एक्स में अभिजीत का घर है, ये बलराज और रवि साथ ही रह रहे थे काफ़ी समय से। तो बलराज गिल और रवि को बुलाया गया
और वो बॉडी और कार हैंडओवर कर दी ताकि किस तरीके से सबूत मिटाए जा सके। उसके दौरान 2 तारीख की रात को ही बलराज गिल और रवि बॉडी के साथ इस गाड़ी को ले जाते हैं और अपने अपने डिफरेंट रूट ले जाते हुए पटियाला के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी देर से ये बॉडी को कैरी कर रहे थे कार के अंदर, कहीं पकड़े ना जाएं, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब सूर्योदय होने से पहले पहले इन्होंने ये साजिश करी कि किस तरीके से भाखड़ा में इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो उस दौरान पसियाना एक जगह पड़ती है पटियाला में, उसके पास जो पुल आता है उसके पास से जो कैनाल है भाखड़ा की, मेन कैनाल आती है, उसके अंदर इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और फेंक दिया गया। तो ये घटनाक्रम, उसके बाद फिर उस गाड़ी को इन्होंने बस स्टैंड के पास, BMW को बस स्टैंड के पास छोड़ के, और वहाँ से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ये पहले भिवानी गए, उसके बाद इन्होंने फिर ये जयपुर गए, उसके बाद ये उदयपुर गए और उदयपुर से फिर ये कानपुर गए। इसमें लगभग इन्होंने बस का इस्तेमाल किया। फिर कानपुर से इन्होंने ट्रेन के मार्फत, ट्रेन के रास्ते ये हावड़ा पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रवि बंगा और बलराज गिल का 10 जनवरी 2024 में ही गुड़गांव पुलिस द्वारा LOC जारी करा दिया गया था, लुकआउट सर्कुलर, ताकि हमें ये शक था कि कभी देश छोड़ के इंडिया से बाहर ना चले जाएं, तो उनका LOC